हेलो दोस्तों, देखिए मैं एनसीईआरटी क्लास 10th का केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण है, जिसमें मैं आप लोग के लिए फर्स्ट चैप्टर का रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण की विशेषताएं क्या है, रासायनिक अभिक्रिया क्या है, मैं यूट्यूब पर अपलोड कर दिया हूँ वीडियो बनाकर, जो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप जरूर से बहुत बेहतर ढंग से देखे होंगे। तो आइए मैं उसका सेकेंड वीडियो रासायनिक समीकरण क्या है और रासायनिक समीकरण के लिखने का नियम क्या है और रासायनिक समीकरण लिखने के लिए आवश्यक चीज़ें हमको क्या क्या चीज़ जानकारियाँ होना चाहिए, इस सब के बारे में आज हम विशेष रूप से जानकारी लेंगे। तो आप इस वीडियो पर बने रहेंगे, कहीं छोड़ कर नहीं जाएंगे, और ख़ास करके उन बच्चे के लिए जो 10th क्लास की तैयारी कर रहे होंगे। तो आइए मैं आपके लिए ज़बरदस्त एक शानदार वीडियो बनाने जा रहा हूं। तो देखिए, सबसे पहले हम देखेंगे रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण। तो देखिए, रासायनिक समीकरण क्या है, तो यहाँ परिभाषा है किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को संकेतों एवं सूत्रों के द्वारा निरूपित किया जाता है। रासायनिक समीकरण कहलाता है। देखिए दोस्तों, ये आपकी रासायनिक समीकरण क्या है, मैंने इसका एक डिफिनेशन दिया हूँ, जो आप भी अब चाहे तो आप मतलब लिख सकते हैं देखकर, या मैं जो वॉइस किया उसको। तो देखिए, यहाँ पर समझना है रासायनिक अभिक्रिया। तो रासायनिक अभिक्रिया क्या है, मैं इसका यूट्यूब पर वीडियो बनाकर डाल दिया हूँ, वहाँ समझ सकते हैं, लेकिन मैं बता रहा हूँ रासायनिक अभिक्रिया एक या अकेली पदार्थों आपस में संयोग करके नए भिन्न गुण वाले पदार्थों का निर्माण करता है, जो अपने मूल पदार्थों से बिल्कुल भिन्न होता है, उसी को हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। और उस रासायनिक अभिक्रिया में हम भाग लेने वाले पदार्थ का नाम लेते हैं। तो भाग लेने वाला पदार्थ अभिकारक होता है, और वहीं अभिकारक को हम संकेत और सूत्रों के द्वारा जब दर्शा देते हैं तो एक नया प्रतिफल बनता है, उसको भी हम लोग इसमें निरूपित कर देते हैं। तो उसी को हम लोग कहते हैं रासायनिक समीकरण। ठीक है ना। तो ये है हमारा रासायनिक समीकरण, जो उसको दर्शाएंगे। जैसे उदाहरण के तौर पर हम बोलें, उदाहरण के तौर पर तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और क्लोरीन को सूर्य की रोशनी में रखने पर हाइड्रोक्लोराइड गैस बनता है। ये आप देखेंगे। तो अब यहाँ देखना है रासायनिक समीकरण कैसे लिखा जाता है। तो हाइड्रोजन और क्लोरीन ये दो तत्व हैं, और इन दोनों तत्वों को जब हम उसके संकेत और सूत्रों के द्वारा दर्शा देंगे तो हम कहेंगे कि मैंने रासायनिक समीकरण लिख रहा हूँ। तो पदार्थ देखिए, हाइड्रोजन क्या है तो उसका संकेत H होता है, और क्लोरीन क्या है Cl होता है उसका संकेत। तो हाइड्रोजन और क्लोरीन का संकेत तो मैंने दे दिया। अब इसका यदि सूत्र है तो सूत्र लिख दीजिए। तो हाइड्रोजन हमेशा H2 में रूप रहता है, Cl2 रूप में रहता है, और ये जब अभिक्रिया करेगा तो ये बनाएगा हाइड्रोक्लोराइड। क्या बना दिया? हाइड्रोक्लोराइड बना दिया, जो एक गैस है। अब देखेंगे यहाँ पे, इसी को हम कहते हैं रासायनिक समीकरण, जिसको हम संकेत और सूत्र के माध्यम से दर्शा दिया। तो ये पूरा हमारा क्या है, रासायनिक समीकरण। तो इस तरह से हमने जाना रासायनिक समीकरण क्या है।
अब देखेंगे अगला स्टेप है रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण के लिए क्या क्या आवश्यक है, क्या क्या आवश्यक है, माने हम क्या क्या चीज़ें लेकर रासायनिक समीकरण को लिख सकते हैं। ये बहुत टॉपिक है मेन, माने हम रासायनिक समीकरण लिखना चाहते हैं तो हमको क्या क्या चीज़ जानकारी होगी रासायनिक समीकरण लिख सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले वह जो रासायनिक समीकरण लिखना है तो रासायनिक अभिक्रिया वास्तव में होना चाहिए। यानी यदि हम रासायनिक समीकरण बनाना चाहते हैं तो वास्तव में रासायनिक अभिक्रिया वो होना चाहिए, तभी जाके रासायनिक समीकरण लिखा जा सकता है। दूसरा संकेतों एवं सूत्रों की जानकारी होना चाहिए। ये चीज़ का पता होना चाहिए कि अगर मान लीजिए हम कोई रासायनिक समीकरण बनाना चाहते हैं तो जो वास्तव में जो अभिक्रिया है तो संकेत और सूत्र, अगर मुझे मान लीजिए कोई पदार्थ मिला है उसका संकेत और सूत्र पता होना चाहिए। जैसे यहाँ बताया है हाइड्रोजन और क्लोरीन को सूर्य की रोशनी में रखने पर हाइड्रोक्लोराइड बनता है, तो फिर मुझे ये संकेत अगर पता ही नहीं होगा तो कैसे बना सकते रासायनिक समीकरण, इसलिए उसकी जानकारियाँ होना चाहिए, तो उसको कहते हैं संकेत और सूत्र। तीसरा में अभिकारकों और प्रतिफलों की जानकारी होना चाहिए। ये कौन अभिकारक है, अभिकारक मतलब एक से ज़्यादा पदार्थ भाग लेते हैं उसे अभिकारक कहते हैं। कौन अभिकारक है, कौन प्रतिफल बनता है, ये दोनों को पता रहना चाहिए, तब जाके हम एक रासायनिक समीकरण मतलब आवश्यक रूप से लिख सकते हैं। तो ये चीज़ आपका हुआ कि रासायनिक समीकरण के लिए आवश्यक चीज़ क्या क्या जानकारी होना चाहिए। यानी हम संघटक एक प्रकार से बोल सकते हैं कि हमें रासायनिक समीकरण बनाना है तो उसके लिए क्या क्या चीज़ का संघटक होना चाहिए। जिन जिन पदार्थों की आवश्यकता होती है उसको संघटक कहा जाता है। तो हमें मान लीजिए रासायनिक समीकरण बनाना है तो हमको जो जो संघटक की आवश्यकता होती है वो है ये तीन चीज़। हमारा रासायनिक अभिक्रिया वास्तव में होना चाहिए। हम मान लीजिए रासायनिक अभिक्रिया हो ही नहीं सकता है और उसको जबरदस्ती हम रासायनिक समीकरण में लिखना शुरू कर देते, नहीं लिखा सकता है। उसी तरह संकेत और सूत्र की जानकारी हो ही नहीं सकता है और रासायनिक समीकरण बनाना चालू कर देते, वो नहीं हो सकता है। और अभिकारक प्रतिफल की जानकारी होगा तब नहीं बना सकते हैं। रासायनिक में भाग लेने पदार्थ को अभिकारक करते हैं और जो नया पदार्थ बनता है उसको प्रतिफल कहते हैं। इन चीज़ों की जानकारी होना बहुत आवश्यक है, यदि पता होगा तब जाके हम रासायनिक समीकरण बना सकते हैं। तो मैं आप लोग के लिए ये 2 स्टेप मैंने पढ़ाया। नेक्स्ट स्टेप बता रहा हूँ रासायनिक समीकरण के लिखने का नियम क्या है। तो देखिए दोस्तों, अब हम लोग ये जानेंगे रासायनिक समीकरण लिखने का नियम क्या है। तो देखिए रासायनिक समीकरण लिखने का नियम निम्न प्रकार से है। तो पहला क्या है, तो देखिए रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों के संकेतों एवं सूत्रों को तीर चिन्ह के बाईं ओर लिखी जाती है। ठीक है, यानी हम जो भी रासायनिक अभिक्रिया हम बनाएंगे, मतलब जो रासायनिक समीकरण लिखेंगे, रासायनिक अभिक्रिया के जो अभिकारक है उसके संकेत और सूत्रों को हम कहाँ लिखेंगे, बाईं साइड लिखेंगे। दूसरा है कि रासायनिक अभिक्रिया में प्रतिफलों के संकेतों एवं
सूत्रों को तीर चिन्ह जो होता है ना उसके दाईं ओर लिखेंगे, दाईं ओर लिखी जाती है, ठीक है। अब देखेंगे तीसरा, अभिकारकों के बीच धन चिन्ह भी दिया जाता है। चौथा, प्रतिफलों के बीच भी धन चिन्ह दिया जाता है, धन चिन्ह मतलब प्लस। पांचवा है अभिकारकों एवं प्रतिफलों के बीच तीर चिन्ह दिया जाता है। छठा है अभिकारकों एवं प्रतिफलों के परमाणुओं की संख्या बराबर कर ली जाती है। चलिए मैंने तो लिख दिया, अब मैं पूरा फुल कॉन्सेप्ट के साथ मैं समझा देता हूँ। देखिए पहला क्या लिखा हूँ कि रासायनिक अभिक्रिया जो भी होता है उसके अभिकारक है, माने भाग लेने वाले पदार्थ को अभिकारक कहते हैं, उसके संकेत और सूत्र को तीर चिन्ह के वैल्यू देता है। जैसे मान लीजिए मैं एग्जाम्पल हाइड्रोजन और क्लोरीन को सूर्य की रोशनी में रखता हूँ तो हाइड्रोक्लोराइड बनाता है जो एक प्रकार का गैस है। तो ये तीर चिन्ह है, इस तीर चिन्ह के पहले हाइड्रोजन और क्लोरीन को लिख देते हैं, जो मेरा ये अभिकारक है, जो ये भाग ले रहा है। तो हाइड्रोजन और क्लोरीन क्या हुआ, ये अभिकारक हो गया, इसको संकेत और सूत्र के द्वारा मैं दर्शा दिया, तो ये हुआ अभिकारक। अब तीर चिन्ह से कहाँ लिखा हूँ, बाएं साइड में लिखा हूँ। अब देखिए रासायनिक अभिक्रिया में जो प्रतिफल बनेगा, तो प्रतिफल जो बनेगा उसके संकेत और सूत्र जो भी होता है वो तीर चिन्ह के दाईं ओर लिखे, मतलब तीर चिन्ह के बाद में, तो ये बनाएगा 2HCl, यानी मतलब इस जो भी संकेत और सूत्र बना है, इस सूत्र बना है तो उसको मैंने दाईं ओर लिख दिया। तो देखिए दोस्तों तीसरा स्टेप क्या कह रहा है कि अभिकारकों के बीच धन चिन्ह भी दिया जाता है। अभिकारकों मतलब कभी दो या दो से अधिक अभिकारक आ जाता है, जैसे दो अभिकारक है तो बीच में धन का चिन्ह दिया गया है ना, इसका मतलब यही होता है कि अभिकारक में अगर दो से ज़्यादा होता है या दो होता है तो उसमें धन चिन्ह दिया जाता है। प्रतिफलों के बीच भी ऐसा ही कहानी है, तो इधर तक प्रतिफल एक ही को बना है, अगर ऐसा दो को होता तो हम बीच में प्लस का चिन्ह देते हैं, लेकिन ऐसा इसमें नहीं हुआ, कोई बात नहीं है, होगा तो वहाँ दिया जाएगा। देखिए अभिकारक और प्रतिफल, इसको कहते हैं अभिकारक, यह है अभिकारक, यह है प्रतिफल, उत्पाद भी बोलते हैं इसको। तो इन दोनों के बीच में तीर का चिन्ह को ये आया है, ये तीर का चिन्ह देना जरूरी होता है। नेक्स्ट है अभिकारक प्रतिफल, ये अभिकारक है, ये जो प्रतिफल है इसके जो भी परमाणु होता है उसकी संख्या को बराबर कर ली जाती है, जिसको हम कहते हैं संतुलित समीकरण। जैसे हाइड्रोजन इधर दो गए तो देखिए हाइड्रोजन दो गए, ये दो का मतलब हाइड्रोजन भी दो का, क्लोरीन भी दो गो, इधर क्लोरीन दो गो, हाइड्रोजन दो गो है, तो ये भी दो गो है। इस तरह से रासायनिक समीकरण संतुलित भी हो गया। तो हम आप लोग को रासायनिक समीकरण लिखने का नियम क्या है मैं आपको समझाया। अब इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो संतुलित समीकरण और असंतुलित समीकरण क्या है और संतुलित समीकरण को हम लोग कैसे असंतुलित समीकरण को हम लोग कैसे बैलेंस करेंगे वो मैं अगले नेक्स्ट वीडियो में सिखाऊंगा। यदि यहाँ तक आपको वीडियो मस्त ज़बरदस्त लगा है तो मेरे रिम्स चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। अगर यदि नए विद्यार्थी को इसको देख रहे होंगे ना तो हम बेल आइकन दबा दीजिएगा, ताकि कोई भी वीडियो बनाऊंगा तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास जल्दी पहुँच जाएगा। और मैं ही कहते हुए विदा लूँगा। जय हिंद, जय भारत।